श्याम वहां पर होंगे जहां कीर्तन हवन यज्ञ हो रहे होंगे, और श्याम वहां पर होंगे जहां उनके लिए प्रेम से परोसा थाल लगा होगा। इतनी कहकर के आज राधा गाय दूधने के लिए जब खरक को चली है, तो वहां पर जैसे ही राधा घुसी है तो श्याम सुंदर सामने आ जाते हैं। और जैसे ही राधा ने श्याम को देखा तो श्याम की सूरत देखने के बाद में राधा बेहोश होकर उस खरक में गिर पड़ी। सोचने लगी है कि अब हम श्याम की सूरत के अलावा कोई सूरत को नहीं निहारूंगा। महाराज इधर श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जब राधा उस खरक से निकली नहीं है तो सखियां सोचने लगी है बड़ी देर हो गई और राधा अभी तक नहीं निकली है, तो भाग करके गई है तो देखा कि राधा जमीन पर पड़ी है। सखी कहने लगी राधा, राधा तुझे क्या हो गया? और एक सगी बाजी है और जाकर के मैया कीर्ति के पास में पहुंची है। जब कीर्ति को सारा हाल बताया तो कीर्ति भागती हुई आई है और आकर के, और जैसे ही राधा को जमीन पर पड़ा देखा तो गोदी में से रख के रोने लगी है। कहने लगी बेटी एक बार बोल सुना दे, और रो कर के बोली के ले बिटिया को गोद और कीरती बिलख बिलख रे जाई महाराज। आज जैसे ही राधा को गोद लेकर के कीर्ति बुरी तरीके से रोने लगी है। कहने लगी है अरे सखियो ये क्या हुआ? कोई वैद्य को बुला कर के लाओ, कोई डॉक्टर को बुला कर के लाओ, मेरी प्यारी सी फूल जैसी बच्ची को क्या हो गया? रोने लगी है। इधर सभी सखियां भागी हैं, कोई डॉक्टर के पास में गई हैं, कोई वैद्य के पास में गई हैं और लेकर के आई, लेकिन श्याम वो राधा का किसी ने कुछ नहीं कर पाया। तब तक ललता कहने लगी है मैया इसका इलाज हम जानते हैं। तो कीर्ति बोली है कि ललता फिर देरी क्यों कर रही है, जल्दी से उस वैद्य को लेकर के आ। तो ललता
जाकर के आज यशोदा मैया के आंगन में पहुंची। जब यशोदा मैया के आंगन में पहुंची है तो यशोदा मैया बोली है, ललता इतने सुबह सुबह यहाँ पर लेने के लिए क्या आई है? तो ललता बोली है, मैया वो राधा नाम की बिटिया जो आपके घर पर आई थी उसी को किसी काले नाग ने खा लिया है और उसका इलाज श्याम बड़ा अच्छा कर लेते हैं, आप श्याम को मेरे साथ में पठा दीजिए। तो मैया यशोदा बोली है कि हे बेटी, श्याम कब से वैद्य हो गया जो इलाज करने लगा है? तो ललता बोली, मैया तुम्हें नहीं पता है, वो बहुत अच्छा इलाज कर लेता है। तब तक श्याम सुंदर महाराज बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सावरे सरकार की।